सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को सादर नमस्कार। साथियों, यह सुंदरकांड की सुंदर व्याख्या की श्रृंखला का 5वां भाग है। इससे पहले हम हनुमान जी के लंका पहुंचने तक का वर्णन कर चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं इस छंद से। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुवठ बीती, चार पुर बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गने। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बने। साथियों, जब सुंदरकांड की शुरुआत हमने करी थी तब आपको बताया था कि हम बताएंगे कि सुंदरकांड में किस किस जगह सुंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे इसे सुंदरकांड नाम दिया गया है। तो यहाँ इस छंद में सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, अर्थात विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत सी सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों की तो गिनती ही नहीं है। अनेक रूपों के राक्षस दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात इस छंद के अंदर हनुमान जी जब वहां पहुंचे हैं तो वहां की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। वह किस प्रकार के राक्षस हैं, किस प्रकार की इनकी सेना है, उसका वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ सुंदर शब्द का प्रयोग भी हुआ है। अब इसके अगले छंद पर आते हैं। बन बाग उप बन बाटिका, सरकूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जही। नाना अखारिन बिरहि, बहुविध एक एकन तरजही। यहाँ इस छंद में लंका की और अधिक सुंदरता का वर्णन किया गया है और साथ ही जो पहलवान है, वहाँ राक्षस लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनका वर्णन किया गया है। यहाँ बताया गया है कि वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावड़ियां आदि लंका में सुशोभित हैं। वहां मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मनों को भी मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चाहु दिस रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागे तुलसी दास, इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरन, त्यागे गति पैहि सही। इस छंद में बताया गया है कि भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों तथा बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति को प्राप्त करेंगे। अब अगले दोहे पर आते हैं। पुर रखवारे देख बहु, कपिमल कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसि, नगर करो पैसार। अर्थात यहाँ हनुमान जी मन ही मन में विचार करते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा रखवाले हैं जो नगर की रखवाली कर रहे हैं। मैं क्यों न ऐसा करूं कि रात के समय में अत्यंत छोटा रूप लेकर के प्रवेश करूं। अब अगली चौपाई देखते हैं।
मसक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सि मोहे निंदरी। यहाँ यह बताया गया है कि हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण करके, अत्यंत लघु रूप लेकर के श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका के अंदर प्रवेश करने की शुरुआत करते हैं। लेकिन लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह उन्हें देख लेती है और कहती है, मेरा निरादर करके मुझसे बिना पूछे तुम अंदर कहां चले जा रहे हो। अब अगली चौपाई शुरू करते हैं। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा। मुठका एक महाकपिहानी, रुधिर भमत धरनी धन मानी। यहाँ लंकिनी हनुमान जी से कहती है कि हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, अर्थात तूने मुझे नहीं पहचाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं, अर्थात मैं यहाँ द्वार पर पहरा दे रही हूँ और जो भी चोरी छुपे अंदर जाता है मैं उसका संहार कर देती हूँ। और मेरा भेद लिए बिना तू अंदर कहाँ जा रहा है, बिना मेरी परमिशन के अंदर कहाँ जा रहा है। तब महाकपि हनुमान जी एक घूंसा लंकिनी पर मारते हैं, जिससे वह खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क जाती है। अब अगली चौपाई की शुरुआत करते हैं। पुनि संभारे उठी सो लंका, जोरे पान कर विनय सशंका। जब रावण है ब्रह्म बर दीना, चलत विरंच कहा मोह चीना। यहाँ लंकिनी पृथ्वी पर गिरने के बाद पुनः अपने आप को संभालते हुए उठती है और हनुमान जी के डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगती है और फिर कहती है कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बताई थी। कि अब अगली चौपाई पर आते हैं। विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। फिर लंकिनी कहती है कि ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जब तू किसी बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब समझना कि राक्षसों का संहार अब निश्चित ही है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैंने श्री रामचंद्र जी के दूत को, आप श्री हनुमान जी को अपने नेत्रों से इस जीवन में देख पाई। साथियों, यह था सुंदरकांड की सुंदर व्याख्या का 5वां भाग। यदि आपको यह भाग पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।